15 साल की एक लड़की ने YouTube से वीडियो देखकर अपनी डिलीवरी अपने घर पर की। ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और कई लोग इस खबर को देखकर गुस्सा भी हो रहे हैं और कई लोग अपना अलग अलग रिएक्शंस जो हैं वो दे रहे हैं। लेकिन ये खबर क्या है? 15 साल की एक लड़की जो गर्भवती होती है यानी प्रेग्नेंट होती है और अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए समाज के डर से YouTube वीडियो से जो है वो देखती है। YouTube खोलकर जितनी भी YouTube पर वीडियोस आती हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस वो देखती है कि डिलीवरी कैसे करवाई जाए और उन्हें देखने के बाद में अपनी डिलीवरी अपने ही घर पर करती है ताकि लोगों के तानों से भी बच सके और माँ बाप को क्या जवाब देगी उससे भी बच सके। तो हम लोग YouTube को किस लिए देखते हैं? हम YouTube पर गाने सुनते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, लेकिन जो हमारे बीच ही कई बच्चे रहते हैं वो YouTube को किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये देखने वाली बात है। और ये भी है कि YouTube की अगर बात करते हैं, सोशल मीडिया की खास करके अगर बात करें तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो नॉलेज हमारे लिए सफिशिएंट है। लेकिन उसी ओर हमारे भारत में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो क्या कुछ देखते हैं सोशल मीडिया पर और बार बार ये कहा जाता है कि जब आप YouTube पर भी अकाउंट बनाते हैं तो वो भी आपसे पूछता है कि आप 18 प्लस हैं या 18 बिलो हैं। हालांकि अभी ये सब चीजों पर बात करने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एक 15 साल की बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हुई है और वो प्रेग्नेंट भी सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई है। कुछ वक्त पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती जो है वो किसी पुरुष से हो जाती है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है इस खबर में कि उस मेल मेंबर की उम्र क्या है, उसका नाम क्या है। बस इतना बताया गया है कि उसकी दोस्ती जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट से किसी दूसरे मर्द के साथ हो जाती है जिससे वो मिलती जुलती है। और अब यहाँ पर जो खबर हमारे पास है, कहा जा रहा है कि रेप किया गया है, यानी उस लड़की का रेप किया गया है। और फिर क्या होता है, वो लड़की YouTube पर ऐसी वीडियोस देखती है जिससे वो अपनी डिलीवरी जो है वो खुद कर पाए, ऐसी स्किल्स देखती है कि कैसे वो अपनी डिलीवरी जो है अपने घर पर कर सकती है। हालांकि अब ये सवाल उठता है, क्या जब वो गर्भवती हुई यानी जब वो प्रेग्नेंट हुई, क्या उसके घर वालों ने उसे नोटिस नहीं किया? बिल्कुल किया। उसकी माँ ने उस लड़की को नोटिस किया और उसने पूछा कि क्या तुम बीमार हो? तब लड़की ने बचने के लिए ये कहा कि हाँ, मेरे पेट में कुछ इन्फेक्शन है। माँ ने कहा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन बेटी ने कहा नहीं, मैं डॉक्टर को चेकअप करा के आई हूँ। उन्होंने कहा है कि कुछ वक्त ऐसा रहेगा फिर तुम नॉर्मल हो जाओगी। और माँ ने जब कहा कि पेट में सूजन कैसी है, तो बेटी ने फटाक से जवाब दिया कि ये सूजन नहीं, ये इन्फेक्शन है और ये मुझे कुछ उल्टा सीधा खाने से हुई है। अब मैं अपने खाने पर परहेज करूंगी और मुझे दवाइयां दी गई है, मैं ठीक हो जाऊंगी। हालांकि सवाल ये उठता है कि अगर वो 9 महीने तक प्रेग्नेंट थी तो 9 महीने तक क्या कुछ हुआ, क्या फैमिली वालों ने ध्यान दिया या नहीं दिया और किस डॉक्टर के पास वो जा रही थी और पुलिस का क्या स्टेटमेंट है वो भी आपको बता देते हैं। एक 15 साल की नागपुर की लड़की है जिसने अपनी डिलीवरी की है YouTube वीडियोस देखकर और तब डिलीवरी की जब उसकी माँ काम पर गई हुई थी और वो घर पर अकेली थी। और जैसे ही उसने बच्चा पैदा किया, आप सब लोग जानते हैं जब पेट से बच्चा बाहर आता है, ये डिलीवरी होती है तो बच्चे के रोने की आवाज आती है। तो 15 साल की बच्ची ने उस बच्चे को बेल्ट से घोंटकर मार दिया, यानी उसका गला दबा दिया ताकि उसके रोने की आवाज जो है वो पड़ोसियों को ना सुनाई दे। और फिर उसके बच्चे को जो है एक बॉक्स में बंद करके रख दिया कि उसकी माँ भी जो है वो उसे नहीं देख पाई। ये बच्ची जो है वो 9वीं क्लास में पढ़ती है, यानी 9वीं में पढ़ने वाली बच्ची का एक इंसान रेप करता है और जिसे वो इंस्टाग्राम पर मिलती है। और पुलिस ने यहाँ पर रेप केस को जो है वो दर्ज किया है। FIR जो लगी है वो रेप रजिस्टर की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट भी जो है उसे रजिस्टर किया गया है। एक्सीडेंटल डेथ जो है अभी नवजात शिशु की यहाँ पर रिपोर्ट की गई है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम के लिए उस बच्चे को भेज दिया गया है और एक्चुअल डेथ का पता लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी बच्ची जो है वो सही तरह से स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है कि क्या उसने बेल्ट से मारा है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण वो भी स्टेबल नहीं है। 15 साल की बच्ची ने अपने आप को इतना ट्रेन किया कि वो YouTube से अपनी डिलीवरी करने लगी। यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो डिलीवरी करवाते हैं और महिला को अपनी नानी याद आ जाती है डिलीवरी करते वक्त और इतना ज्यादा पेन होता है। लेकिन आप हिसाब लगाइएगा कि उस 15 साल की बच्ची ने किस तरह से इस लेबर पेन को झेला होगा और अपनी डिलीवरी खुद की है और बच्चे को भी जन्म दिया है और बच्चा बिल्कुल सही था। अभी बच्ची जो है वो ये बता रही है। ये 9वीं क्लास की स्टूडेंट है और नागपुर की है, जिसका बताया जा रहा है कि एक इंस्टाग्राम पर जिससे मिली थी, जिससे उसकी बातचीत हुई थी, उसी ने उसका जो है वो रेप किया। और अभी
रेप मामले को दर्ज किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट को भी दर्ज किया गया है और बच्ची ने जो बच्चा पैदा हुआ था उसे खुद मारा है। अभी इस केस को रजिस्टर करना पुलिस के लिए मुश्किल है क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर नहीं है। और साफ तौर पर आपको ये बता दें कि माँ बिल्कुल काम से घर लौटी, उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसने कहा, पूरा किस्सा नरेट किया कि मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे कोई सूजन नहीं थी, कोई इन्फेक्शन नहीं था, मैंने आपके डर से बचने के लिए और सोसाइटी से बचने के लिए यूट्यूब वीडियोस देखकर जो है वो डिलीवरी खुद की है, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। जब माँ ने देखा तो वाकई में उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और फिर उसे जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी भी बताया जा रहा है कि उसकी हालत स्टेबल नहीं है, इसीलिए पुलिस इतना ज़्यादा पूछ नहीं रही है। लेकिन पुलिस ने अभी उस मोबाइल को कब्जे में ले लिया है जहाँ से इंस्टाग्राम अकाउंट से उसकी दोस्ती हुई थी किसी के साथ, और पुलिस ने जो है वो वीडियोस भी देखी हैं कि क्या, और पूरी उसकी कॉल डिटेल जो है वो निकाली जा रही हैं कि क्या कोई इसे गाइड करता था कि तुमने ये सारी चीजें कहनी है, और जब बच्ची ने अगले इंसान को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो उसका क्या रिएक्शन था, क्या उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तो पुलिस उसे भी पकड़ रही है। ये सब चीजें बताने के बाद सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो प्लीज देखिए वो सोशल मीडिया साइट्स पर क्या कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया साइट्स पर किससे दोस्ती कर रहे हैं और वो किससे मिलने जाते हैं, ये भी उन्हें जरूर पूछेगा। तो सोशल मीडिया पर कर क्या रहे हैं आपके बच्चे, इसका चेक आप जरूर रखिएगा। बहुत से माता पिता रखते हैं और बहुत से माता पिता आज इस बिजी दुनिया में इतने बिजी हो चुके हैं कि अपने बच्चों को ही चेक नहीं करते कि वो क्या देख रहे हैं। आज ये जो घटना है ये सबकी नींद जरूर खोलती है, लेकिन इसके साथ वो माता पिता भी अवेयर हो जाएं और वो बच्चियां भी अवेयर हो जाएं जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया साइट्स पर किसी से दोस्ती करती हैं और उसका अंजाम ये होता है। ये एक लेसन है, इस लेसन को आप लाइटली ना लें।